नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। रील्स देखकर लोग जो है वो घर पर ही एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। बहुत से आप में से लोग हैं जो कि रील्स देखते हैं सारा दिन और रील्स में जो चीज़ आती है, जो उन्हें समझ में आती है, वो अपना लेते हैं। अब उन रील्स में से कुछ रील्स ऐसी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को दर्शाती हैं या लाल किताब के कुछ उपाय हैं, और कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट में कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनकी एक 30 या 40 सेकंड्स की रील्स जो हैं वो बनकर फेसबुक में जो है वो आती है या यूट्यूब में शॉर्ट्स के रूप में आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो हम अब देखिए, हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर परेशान है अपनी लाइफ में। तो वो क्या करता है कि उस परेशानी का हल जो है उस रील में ढूंढ बैठता है। तो मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि दोस्तों, घर पर बैठकर जो है एस्ट्रोलॉजर मत बनिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कीजिए और फिर जो है वो उपाय कीजिए, वरना ये जो उपाय लाल किताब के हैं दोस्तों, बहुत ही ऐसे रिस्की उपाय हैं, या कुछ ऐसे अगर सटीक जानकारी ना हो तो ये उपाय जो हैं अगर आप करते हैं, गलत उपाय अगर आप कर बैठते हैं तो आपका उससे जीवन बर्बाद हो सकता है। इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये जानलेवा भी हो सकता है, या आपके ही किसी रिश्तेदार, घर पे भाई, फादर, मदर, किसी के लिए जानलेवा या उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ ये घर बैठे जो हैं कोई भी इसका उपाय मत कीजिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले अपनी कुंडली दिखाइए, उसमें देखिए कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, फिर उसके उपाय कराइए। बस किसी की 30 सेकंड्स की रील देखकर, नहीं जी पैसा नहीं आ रहा तो ये कर लो, पढ़ाई नहीं हो रही, वीज़ा नहीं लग रहा तो ये कर लो, फलानी चीज़ नहीं हो रही तो ये कर लो, तो इट इज़ वेरी फेटल। आपकी जान को खतरा है। आपकी किसी भी परिवार, अगर वो आपके लिए सही हो जाती है रेमेडी, तो वो किसी आपके परिवार के लिए जो है वो घातक सिद्ध हो सकती है। लाल किताब में ऐसी चीज़ें मेंशन है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो सेल्फ रेमेडीज़ हैं वो घर बैठे आप ना करें। ये मेरी आपको हिदायत है। आजकल दोस्तों बहुत हमने रील्स में देखा है कि बहुत एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही बदल चुका है। ये कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं, कुछ लेडीज़ हैं उनमें से जो कि फुल, आपने देखा होगा, फुल मेकअप वेकअप से डेक्ड अप होकर के, और ये इतनी बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर, इतनी ज्वेलरी से वो अपने आप को भर के। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है जो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिंदियां लगा के या साड़ी पहन के और वो इतना ओवर मेकअप करके और इतनी ज्वेलरी, मालाएं डाल के। एस्ट्रोलॉजी तो ये है ही नहीं। ये आप एस्ट्रोलॉजी का, ये लोग जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी चैनल का या एस्ट्रोलॉजर का, बट ये आपको दोस्तों भटकाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप कोई रूप धारण कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजर का रूप धारण करके ही लोगों को ज्ञान है क्या? एस्ट्रोलॉजर क्या जीन शर्ट पहन के या कोई टॉप और जीन पहन के एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता? तो मेरा सिंपल से आपसे अनुरोध है कि इतना वो जो उनकी अपीयरेंस के ऊपर मत जाइए। या कोई जेंट्स अगर कुर्ता पजामा डाल के, वास्केट डाल के, इतने बड़े बड़े टीके लगा के आपके सामने आते हैं, तो दैट इज़ नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वही नहीं दर्शाते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक नॉर्मल इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, वो भी दोस्तों, उसको भी पूरा ज्ञान है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी वो वेशभूषा एस्ट्रोलॉजर वाली होनी चाहिए तो ही आपको वो चीज़ इम्प्रेस करेगी कि नहीं, फैंसी ज्वेलरी पहनी है लेडीज़ ने या जेंट्स ने, इतने टीके और वो वास्केट और वो सब कुर्ता पजामाज डाल के प्रॉपर वो उसमें अपने अटायर में है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये प्रॉपर ज्योतिष हैं। तो ये आपकी एक फॉल्स धारणा है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो मैंने रील्स देखी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफ में, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। जो घर बैठे इस चक्कर में लगे हैं कि नहीं, ये रील देख ली तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, ये उपाय कर लिया तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, दोस्तों वो ठीक तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ उससे गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं मेरे पास,
उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के अलर्ट्स जो है वो मिलते रहें। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, एक मोहतरमा आती हैं रील में, वो क्या कहती हैं, अपनी वाइफ के साथ बैठकर, अपने स्पाउस के साथ बैठकर आप ड्रिंक करेंगे तो आपका शुक्र बहुत बलवान होगा। ठीक है, ओके, शराब पीते हैं अपनी वाइफ के साथ तो आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। यही अगर आपने ये सुन लिया और आप ये उपाय करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेट्स सपोज आप जानते हैं कि अगर जो ये उपाय कर रहा है उसके शनि की 7.5 चल रही है, शनि उसके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है या उसके स्पाउस के फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, और मान लीजिए एरीज राशि में बैठा हुआ है और आप शराब पी रहे हैं और या नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो आप जानते हैं आपको कितना हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों। आप तो फटाफट देखकर आपने कर लिया कि नहीं, उसकी अपना वाइफ के साथ किसी अपनी बैठकर शराब पीते हैं तो हमारा शुक्र बहुत बलवान होगा। शुक्र चलो ठीक है, आपका बलवान हो गया, और जो शनि बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लगन में ही शनि बैठे हैं और वो भी एरीज मेष राशि में बैठे हैं, तो फिर क्या कर लेंगे? हेल्थ का ऐसा बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, आप किसने सोची भी नहीं होगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर जो पॉडकास्ट में बैठे हैं, एंड दोज आर नॉट इवन पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट कुछ तो हैं ही नहीं, पॉडकास्ट वो बैठे हैं यहाँ पर, दूसरी जगह कोई बैठा ही नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, कैमरा एस्ट्रोलॉजर की तरफ लगा दिया, एस्ट्रोलॉजर सामने देखकर बात कर रहा है, बट देयर इज़ नो वन, सामने है ही कोई नहीं। वो जो कैमरा है वो उनकी तरफ है और देखने वालों को ये लगेगा कि वो पॉडकास्ट चल रहा है। दैट इज़ नॉट इवन पॉडकास्ट, क्योंकि इनको कोई बुलाने वाला है नहीं, वो सेल्फ मेड पॉडकास्ट हैं और वो यहीं बैठकर सामने कैमरा लगाकर अपने ही वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी पॉडकास्ट चल रहा है, तो उसकी रील्स बना रहे हैं। तो अपना दिमाग लगाइए, थोड़ी प्रैक्टिकल सोच रखिए। एनी विच वेज, दूसरे एस्ट्रोलॉजर भाई साहब कह रहे हैं कि देसी घी का दिया जलाएं रोज़ मंदिर जाके, तो ये कुछ ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उपाय के तौर पे बता रहे हैं जी, लाइट देसी घी का दिया मंदिर में जाके जलाएं। दोस्तों पूरा ज्ञान अगर आपको हासिल नहीं है और आपने ये स्टेप कर दिया, आप जानते हैं कि उससे क्या हो सकता है? उससे आपकी वाइफ की डेथ भी हो सकती है, आपके स्पाउस की डेथ भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, आप सपोज कीजिए ये आप किसी ने ये रेमेडी कर दी, उसके चार्ट में सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान है, ठीक है, उसने घी का दिया जला दिया। अब दिया क्या है, जो घी है वो क्या है, वो शुक्र है, आपकी स्पाउस है, और लाइट कर रहे हैं वो क्या है, वो अग्नि है। तो आपने क्या किया, अग्नि, शुक्र को अग्नि दी। आप कुछ देर बाद देखेंगे आपकी वाइफ को ऐसी ट्रबल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब इट कुड बी लाइफ टेकिंग। तो ये उपाय भी आपको बगैर सोचे समझे नहीं करना है, आप कर देंगे बट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ तो जो हुआ ना हुआ, मेरी स्पाउस के साथ क्या होगा। देखिए कितना फ़र्क है, उन्होंने एक देसी दिया जलाने को रोज़ मंदिर में बोला, आपने चला दिया, आपकी वाइफ के ऊपर कितने जो हैं वो डेंजरस इफ़ेक्ट्स आए। तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद एक रील मैं देख रहा था, उसमें वो भाई साहब कह रहे हैं कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए आपको, रोज़ मंदिर जाएं, माथा टेकिए, आपका इससे बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कई लोग देख के क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं रोज़ मंदिर जाना। आपको पता है 7वें घर में जुपिटर आपके बैठा है, 10वें घर में नीचे होकर जुपिटर बैठा है, वो आपके इतने बुरे इफ़ेक्ट्स आएंगे इतनी जल्दी। आप जब वो स्टार्ट होंगे ये रूटीन अपनी अपनानी, जॉब चली जाएगी, बिजनेस चला जाएगा, गद्दी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, मैं तो मंदिर जाना स्टार्ट करा था, मेरे साथ तो अच्छा होना चाहिए था, ये क्या हो गया। मंदिर वर्जित है उनको जाना। तो अपनी सबसे पहले देखिए कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, उसके बाद उपाय कीजिए और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा कर कीजिए। ये नहीं कि उसने बोल दिया मंदिर जाना शुरू करो जी, तो रोज़ मंदिर चल पड़े और उसके बाद से ही जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, मेरी गद्दी चली गई। तो सोचिए इस चीज़ के बारे में। खैर, उसके बाद एक चौथी एग्जाम्पल, एक इंसान कह रहा है जी, एक एस्ट्रोलॉजर सो कॉल्ड कह रहे हैं, शनि आपका बहुत बढ़िया है चार्ट में, शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, एग्जॉल्टेड है, ये है वो है,
शुक्र शनि बहुत अच्छे हैं, आप ड्रिंक कर सकते हैं, आपको ड्रिंकिंग अलाउड है, आप जितनी मर्जी करो, जितना ड्रिंक करेंगे उतना सक्सेस होगा। मैं आपसे इतनी बात पूछता हूँ कि अगर उस जातक ने ये काम शुरू कर दिया, उसकी मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, फिर आप जानते हैं सूर्य की महादशा में ड्रिंक करने से क्या होता है दोस्तों? सूर्य की महादशा में ड्रिंक करने, शराब क्या है? शनि की आइटम है। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य का रूप आपने अपनाया हुआ है और आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं। आपको पता है आपको कितनी मेंटल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स, रिलेशंस में प्रॉब्लम, कितना कुछ आपके साथ हो सकता है। मत कीजिए दोस्तों, ये सब देखकर, रील्स देखकर आपकी ही लाइफ ट्रबल में आने वाली है, मत कीजिए। उसके बाद ये कॉमन आपने उपाय देखा होगा कि जौ का दान, सब बोलते हैं जी जौ का दान कर लो, राहु ये है तो राहु खराब है आपका, ये चल रहा है वो चल रहा है। या एनीबडी कैन सिट देयर एंड से कि जिनका राहु खराब है वो राहु, उसका जौ का दान कर दीजिए। माएँ क्या करती हैं, बच्चों का हाथ लगा के राहु का दान करवा देती हैं, जौ का दान मंदिर में या कहीं पे करवा देती हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने रील देखी है, उनको लगा कि नहीं जी राहु से सब हो रहा है तो ऐसे कर देते हैं। अब उनको ये नहीं पता, उन माओं को, उनके बच्चों के कुंडली में अगर कहीं राहु अच्छा बैठा है, दूसरी राशि में बैठा है, 7वीं राशि में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में राहु बहुत बढ़िया है, 10वें घर में, 11वें घर में, 10वीं या 11वीं राशि में बैठा है, तो राहु के तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाले थे। आपने पहले ही राहु को शांत कर दिया, तो राहु शांत हो गया तो आपको राहु राइज कैसे कराएगा? महादशा आएगी, अपना अंतरदशा आएगी, राहु रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आपने पहले ही उसको साइलेंट कर दिया। सोच समझ के कीजिए, ये इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, इनके पीछे मत लगिए, अपनी लाइफ ख़राब कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत एक फ़नी चीज़ एक एस्ट्रोलॉजर ने बोली। वो कह रहे हैं जी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने बोला जी बच्चों के कान छिदवा दें, केतु का उपाय है, कान छिदवा दें तो केतु शांत हो जाएंगे, केतु की ट्रबल है जी। और जनरल उपाय बताते हैं केतु को शांत करने के लिए कान छिदवा लो। अब पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चों के कान छिदवा लिए, कान छिदवा लिए। अब वो इतने अफोर्ड कर नहीं सकते, इतने रिच परिवार से हैं नहीं, कान छिदवाने के बाद सोना खरीदने के पैसे नहीं है, उन्होंने चांदी डलवा दी, चांदी के इयररिंग्स डलवा दी। अब डलवाने तो हैं, छेद क्या खाली तो ना रखेंगे। अब उनको ये नहीं पता है केतु जो है, कान जो हमारे हैं वो केतु हैं, चांदी क्या है, मून की आइटम, मून और केतु, मून को ग्रहण लगाता है केतु, और उन्होंने दोनों को ही कंबाइन कर दिया। तो बताइए तरक्की कहाँ से होगी? और पता लगा चार्ट में जी इन दोनों की कंजंक्शन हो रही थी, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। माँ का सबसे पहले बुरा हाल होगा, मदर की हेल्थ को ट्रबल्स आएंगी, इनका जो खुद का जातक का सुख चैन जो है वो निकल जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। चौथे घर में केतु हुआ फिर भी प्रॉब्लम, दूसरे में भी केतु होगा फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरे में एक्सॉल्टेड होता है और चौथा घर तो चंद्रमा का खुद का स्थान है। तो मत कीजिए ये सब देखकर, तो इतनी हैरानी होती है कि एस्ट्रोलॉजर्स, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं और इतनी लाइफ के साथ ये लोगों के साथ खेल रहे हैं। इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग हमारे पूरे एस्ट्रोलॉजर्स के, उनके लिए तो इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि ये सब चलन आजकल स्टार्ट हो गया है। विदाउट पूरी नॉलेज के आप लोग ऐसे ही जनरल रेमेडीज सबको करने के बोल रहे हैं और आप कर भी रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड, आपको नहीं करनी चाहिए। खैर एनी विच वेज, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स जो कर रहे हैं, खासकर आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो भी आपके नोन में हैं, आपके दोस्त हैं, अगर ये कुछ ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ये सब कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले और एटलीस्ट वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाने के बाद जो है वो ये सब स्टेप उठा सकते हैं, अगर इफ़ रिक्वायर्ड इन देयर कुंडली। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, बट आपको एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है आपको निःशुल्क उसका उत्तर दिया जाएगा। आप कुंडली के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।